जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा हुआ उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विशेष विधान है। 4 दिनों तक चलने वाला ये अनुष्ठान बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्यदेव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियव्रत द्वारा की गई पूजा से छठ महापर्व का आरंभ माना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रत स्नान का पवित्र भोजन करते हैं और अगले दिन वे व्रत की तैयारी करते हैं। व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद वे निर्जला उपवास रखते हैं, कुछ भी जलयान ग्रहण नहीं करते। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जब व्रती नदी, तालाब या घाट पर सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अगले दिन उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। यही छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुषों दोनों सूर्यदेव की छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो आइए सुनते हैं छठ मैया की व्रत कथा। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन से यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उसके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसीलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उसकी आराधना करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्षी षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधि विधान पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से ये दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। बोलो छठ मैया की जय। दूसरी कथा जो पांडवों से जुड़ी हुई है। पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन गई। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहां पर वे ब्रह्मावेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता में गड़बड़ा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ का क्या उद्योग करें, तो कुमुख से ज्येष्ठा मालिन की स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों से आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपको हृदय दुखी नहीं होता? दुखनार्थक कोई व्रत मुझसे कहिए, जिससे इनके क्लेश शांत हों। थोड़े उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी हों, जिससे शत्रुओं का नाश होए, निज राजलक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन कीजिए। द्रौपदी के वचन सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर ध्यान स्थिति होकर द्रौपदी से बोले, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नागकन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभोग शिष्यों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि षष्ठी का व्रत करो। द्रौपदी बोली, हे विप्रो, आपका कहा हुआ व्रत कैसे है और इसकी विधि क्या है? इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नागकन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभागा, क्या सुकन्या आत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी?
हे शतगण वत्सल्य, मेरी इस संशय का आप निवारण कीजिए। द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, श्रुतयुग में एक सियारती नामक राजा थे, जिसकी 1000 स्त्रियां थी, जिसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा की कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वे कन्या बहुत ही प्रिय थी और वो अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वो कन्या चंद्रवत, मुख कमलनीय नेत्र और कुंभ रत्नी होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से वो कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वीलोक में उससे समान दूसरी कोई और कन्या न थी जिसको हमने देखा हो, जिससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक दिन राजा शिकार के लिए मंत्री सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहितों को संग लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने से निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक दिन सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या कहती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उन दोनों आंखों को फोड़ दिया। तब वो मुनि के नेत्रों से रुद्र की धारा बहने लगी और वह चकोर राक्षसी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ घर चली गई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा तो फोड़ दिए गए, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया? सो आप दिव्य दृष्टि देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भर्गवंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिसके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गई तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी हैं। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उस महाराज के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिए, जिससे रुद्र बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से ये कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से यह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के आश्रम गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या को आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट ना होवे। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु कर दिया छोटे तालाब में गई। वहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नागकन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप से सूर्य भगवान का पूजन करते हुए नागकन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास जाकर पूछती है, महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण वहां आई? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नागकन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नागकन्या हूँ, व्रत धारण करके कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने किस तिथि को उत्तम व्रत किया जाता है? नागकन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को 7वें युक्त होने पर स्वर मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को दान करे, सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोवे, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल और पवन आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण के प्रति के लिए गीत वाद आदि गाकर बजाकर उत्सव मनाए। जब तक सूर्य नारायण के दर्शन न हों तब तक व्रत धारण करें। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवें। दूध, नारियल, कदाफी फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवें। जगत की सविता, जगत के नेता, जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश के हेतु त्रिगुण रूप, त्रिगुण आत्मा, ब्रह्मा विष्णु स्वरूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल को देते हैं। हे स्वरवते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमको कहा।
श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने सुतम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से चेयवन महाराज के नेत्र पुनः परिवर्तित हो गए, ऋषि होकर सुख भोगने लगे। इसे हे पंचानंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पूर्ण राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से ये यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैश्म्यायन जी ने कहा, हे जनमेजय, धौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी जी ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से पांडवों सहित पूर्ण राजन लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री पुनित व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नष्ट होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख पावेंगी। इस व्रत का विधि विधान उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें तो उनका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षुक्ष मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को आवे। बोलो सूर्य नारायण की जय।